कटुए मुसलमानों के लिए कटुए का इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों को हिजड़ा बनाने की बात कर रहे थे, है ना, और मुसलमानों को सालों को घरों में घुसा दो, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि पूरे इस मुस्लिम एरिया को हिजड़ा बना दो, और कटुआ का अल्फाज इस बला का आपस में इस्तेमाल कर रहे थे कि ये साले कटुए ऐसे हैं, ये साले कटुए ऐसे हैं, है ना, इनको हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा देंगे, आप इनका ये हाल करेंगे। इस तरह के न जाने कितने अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं कंप्लेंट भी दूंगा, लेकिन उनकी जहनियत देखिए कि मुसलमानों के लिए क्या उनके जहन काम कर रहे हैं। ये जहां से ये उगाइयां कर रहे हैं उनको कटुआ बोल रहे हैं, उनको हिजड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, उनको घर में घुसाने की बात कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब तो मैं मांगूंगा। क्या अमानतुल्लाह साहब को आप सीधे टक्कर दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आपने कहा देखिए मैं एक बात मैंने क्या कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अमानतुल्लाह ना समझे कि मुझे अंडर प्रेशर करके मुझे घर में बिठा देगी या मेरी बेटी को बिठा देगी। हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, डबल लड़ाई लड़ेंगे। कल परसों में ठीक है, 1-2 दिन हमें लगता है कि कल आए हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि ये सब हम जातियां किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे 10 बार जेल जाना पड़े हमें। अरीबा पार्षद चुन के आए, अब एक नुमाइंदे के तौर पर है इलाके के, जो वार्ड के लोग, अपनी बेटी को क्या टिप्स देंगे? हालांकि उसके ब्लड में ही राजनीति है। मुझे अरीबा को कोई टिप्स देने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल सुनी होगी गांव के कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है ना। मैं आप कह रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये ऑब्वियस था। मैं पहले दिन से ये कह रहा था, मेरा दिल बिल्कुल पुख्ता था कि ओखला के लोगों की सपोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है और इंशाल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में भी अरीबा जीतेगी। मैंने कल तिहाड़ जेल में किसी से पूछा भी नहीं, लोगों ने कहा कि हम करें, मैंने कहा आप पहले बोले 3 जीत रहे हैं, तो मैंने कहा 3 में भी अरीबा है। अच्छा। फिर आए कि 6 जीत रहे हैं, बोले मैंने कहा 6 में भी अरीबा है। फिर मैंने कहा बोले कि 9 अब जीत रहे हैं, 9 जीत गए, तो मैंने कहा उसमें अरीबा ही होगी, आप पूछ लेना। खुदा की कसम खा रहा हूँ। लेकिन आपके एक्शंस में बेटी ने लगता नहीं आपको लोहा मनवा लिया, आपकी जरूरत नहीं है। इस बात का ये सबूत है कि हम बड़े हौसले और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कहीं ये महसूस नहीं होगा, कहीं मैं लड़ूंगा, कहीं अरीबा लड़ेगी, है ना, और दोनों मिल के भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा था अमानतुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए ये तो अब जनता तय करेगी। जैसे सुनिए तो बात तो सुनिए, आप लोग मत बोलिए, बात होने दो, बात अरे रुको। जिस तरह से वाजिद और वो सारे बिल्डर जो उसकी सपोर्ट में थे, उन्हें भी अपने पैसे पे और बहुत ज्यादा गुरूर था कि हम खरीद लेंगे। उन्होंने 2-3 करोड़ रुपया खर्च करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका नतीजा वो उसे वाजिद ने भुगत लिया। उसे भी ये था कि मुझे कोई हरा सकता है, उसने भी ख्वाब में नहीं सोचा था। ऐसे अमानत भी नहीं सोच रहा है, अभी वो कौम का वो बनना चाहता है, वो अशफाकुल्ला खां, और उसे लोगों ने मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके जहन में उसके चमचों ने ये डाल दिया है कि भाई तुम तो दूसरे आदम खां हो, तुम तो अशफाकुल्ला खां हो, कोई उसे जीना बता रहा है। वो गलत फहमी में बहुत मुब्तला है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी नताइज, 2 साल की बात है, वो भी नताइज आपके सामने आए। भाई जब आपको लेकर जा रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि बेटी अकेले नहीं, देखिए इन चीजों को फेस करना, हमने कभी अपना मॉरल नहीं तोड़ा, न टूटने देंगे। ठीक है, पुलिस ने पूरा प्रेशर बनाने की बात की और कुछ चीजें उन्होंने ऐसी इस्तेमाल करी जो मैं आपको पब्लिक के बीच में जाऊंगा, तमाम मुसलमानों के लिए उन्होंने, पूरे मुसलमान कौम के लिए जो 3rd ग्रेड के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप बताइए ना। मैं ये बात परसों को थाने जाऊंगा SHO से पूछने कि इन पुलिस वालों को बुलाओ और इन्होंने क्या क्या पूरी कौम के लिए शाहीन बाग से जाकिर नगर तक के मुसलमानों को किस तरह से गालियां दे के और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये बात मैं परसों थाने जाऊंगा अकेला पूछने के लिए, और मैं कहूंगा कि इसको बुलाओ और इसको बुलाओ। ये क्या कह रहा था वहां पर? मैं जब लॉकअप में था तो जो बाहर बैठे हुए थे पुलिस वाले, वो शाहीन बाग थाने के, और वो जो यहाँ के मुसलमानों के लिए अल्फाज का इस्तेमाल आपस में कर रहे थे, वो बात मैंने थाने में जो
जो पवन SHO बना हुआ है उससे मैंने थाने में कस्टडी में कहा, जब मजिस्ट्रेट से पहले मैंने कहा यहाँ को मैंने कहा इससे बुलाइए कौन है, मैंने कहा ये कह रहा था वहाँ, तो उसने कहा मैं आसिफ भाई माफी मांग, मैंने कहा माफी नहीं, ये तुम सब मिले हुए हो, कह रहा इसकी गलती है। मैंने कहा रुक जा, मैं बाहर आऊंगा तो ये बात पूछूंगा। क्या मुसलमानों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया? बेइंतहा थर्ड ग्रेड के अल्फाज का इस्तेमाल। आसिफ साहब, अरीबा जिस तरह आपको पकड़ के चिपकी, लगता है दोबारा जान नहीं देना चाहती है। नहीं ये तो बाप बेटी के हैं इंशाल्लाह सब हम। अच्छा अरीबा, आप ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपसे। अरीबा, आपसे जानना चाहेंगे, वालिद घर आ चुके हैं, अब क्या लगता है डबल पावर के साथ अब पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी हम तैयार थे और जब हम पावर में नहीं थे हम तब भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। हमारे वालिद साहब हमेशा खड़े रहे। पिछले 8 सालों में जब भी आवाम को जरूरत पड़ी हमारे वालिद साहब हमेशा सबके बीच खड़े रहे, मौजूद रहे, और अब अल्लाह ने एक मौका दिया है, आवाम ने एक मौका दिया है, इंशाल्लाह अब और ज्यादा ताकत से जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो वादे किए थे, मतलब ये माना जाए 1 हफ्ता तो आसिफ साहब ने कहा तो काम करने लगे 1 महीने के लिए। आसिफ साहब, आप ही क्या वादा था कि आपने कहा था वीडियो रिकॉर्ड में रखना, अब आपको मौका दे दिया। मैं कह रहा हूँ अरीबा कल से है, आप कूड़े के मामले में जो ढेर हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम एक महीना हो सकता है, लेकिन 1 महीने की नौबत नहीं आएगी। 1 हफ्ते में भी आप तब्दीली उनमें महसूस करेंगे, पहले से भी महसूस करी होगी और 2-4 दिन में आप महसूस करेंगे। और जो पुलिस की उगाही है ना इस एरिया में, उसका भी आप महसूस करेंगे। 2-4 दिन रुक जाइए, 1 महीने की नौबत आपको सुनने को मिलेगी नहीं इंशाल्लाह। शिकायत आपको 1 महीने। सब लोग पुलिस शाहीन बाग थाने के थे, जब मैं लॉकअप में था तो वहाँ कुर्सियां डाल के बाहर बैठे हुए। आप यकीन मानिएगा, मेरे साथ चलिएगा, उन्होंने कहा कि पूरे इस मुस्लिम एरिया को हिजड़ा बना दो, और कटुआ का अल्फाज इस बला का आपस में इस्तेमाल कर रहे थे कि ये साले कटुए ऐसे हैं, ये साले कटुए ऐसे हैं, है ना, इनको हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा देंगे, आप इनका ये हाल करेंगे। इस तरह के न जाने कितने अल्फाज इस्तेमाल करें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल तो मैं जरा सा बिजी हूँ, मेरी कोर्ट डेट भी है एक और केस में, परसों मैं SHO के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि इसे बुला, अब मेरे सामने कहलूंगा कौन कौन सा क्या, और शक्ल बताऊंगा कि ये पुलिस वाला कटुए, मुसलमानों के लिए कटुए का इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों को हिजड़ा बनाने की बात कर रहे थे, है ना, और मुसलमानों को सालों को घरों में घुसा दो, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं झूठ नहीं बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये परसों SHO से थाने के अंदर अकेला पूछने जाऊंगा। क्या उनके कोई कंप्लेंट या FIR भी कराएंगे, इस तरीके की कंप्लेंट भी देंगे अब उनकी? मैं कंप्लेंट भी दूंगा, लेकिन उनकी जहनियत देखिए कि मुसलमानों के लिए क्या उनके जहन काम कर रहे हैं। ये जहां से ये उगाइयां कर रहे हैं, उनको कटुआ बोल रहे हैं, उनको हिजड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, उनको घर में घुसाने की बात कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब तो मैं मांगूंगा। चलिए, ये जनता तक हमारे से जरिए पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान आप किस तरह से जाके लोगों को ये बताएंगे कि ये सब चीजें हुई हैं आपके साथ? ये जातिया में हैंडबिल भी निकालूंगा ये अल्फाजों के साथ, और मैं पोस्टर के जरिए भी लोगों को बताऊंगा, और हमारी सबकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस की उस जहनियत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये जरूरी है। अब घर बैठने का टाइम नहीं है। अगर आप अमानतुल्लाह की तरह मुझे घर बिठाना चाहेगी पब्लिक, मैं पूछ लूंगा कि आप चाहते हो कि मैं दूसरा अमानतुल्लाह बन जाऊं या मैं लड़ाई लड़ूं। अगर लड़ाई लड़नी है तो पूरे हल्के को मेरा साथ देना होगा। मैं सड़कों पे लड़ाई लड़ूंगा, लिखत पढ़त में भी लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस की जातियां, पुलिस का भ्रष्टाचार, पुलिस की उगाइयां किसी कीमत पर भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि आपके साथ काफी ज्यादा मारपीट भी की गई। नहीं, देखिए मारपीट तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ से जिस स्टाइल में लेकर गए धक्के मुक्के करते हुए, है ना, अगर मुझे वैसे भी लेके जा सकते थे। उसका मकसद ये था कि मुझको टेरराइज करना। वहाँ पर जब मैं लॉकअप में था तो कम से कम 8-10 शराबी पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो इस तरह की थाने, शाहीन बाग थाने के थे, सारे शराबों में धुत थे वहाँ पर। और इस तरह के जो मैंने अल्फाज कहे कि मुसलमानों को सालों को हिजड़ा बना दो, मुसलमानों को, इनको कटुओं को ये कर दो, इनको कटुओं को ये कर देना, इनको सालों को घरों में घुसा देना, ये करना है, वो करना है, तमाम शराब पिए हुए लॉकअप के बाहर बैठे हुए थे। इतनी तो सालों की औकात नहीं थी कि मेरे साथ मारपीट करते थे। लेकिन हाँ, मुझे जिस तरह से वो लेकर गए, मैं उसको भी एक जाति मान रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि उसका भी हिसाब किताब इनसे मांगूंगा। उसका भी हिसाब किताब इन्हें चुकता करना पड़ेगा।
ऐसा आपको किन शर्तों पर क्या देखिए, कंडीशन कोर्ट लगाई है? ने जहां तक मैंने सुना कोर्ट ने ये बात कही है कि भीड़ लेके थाने नहीं जाएंगे। ठीक है।